डीडी न्यूज। आज के फोकस में मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। अतुल कुमार जो कि लीड हैं डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के, और कर्मेश गुप्ता को फाउंडर और सीईओ वाई जंगल के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस खास प्रोग्राम में। अतुल, आप से शुरुआत करते हैं। शायद आपने देखा होगा इस महाकुंभ की एनर्जी को, और 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी वो एनर्जी भी आपने महसूस की होगी। अब लगता है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑटो पायलट मोड पे चल गया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, डेफिनेटली एकदम सही बात कह रहे हैं आप। लास्ट कुछ सालों में जिस तरह से हम लोगों ने ग्रोथ देखा है इंडिया में, एंड आज की डेट पे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मेरा फोकस एरिया साइबर सिक्योरिटी है, सो मैं थोड़ा सा उस साइड भी टच करूंगा, बट ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो जो पुश गवर्नमेंट के साइड से आ रहा है, हाँ। जो पुश फ्रॉम कम्युनिटी साइड से आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग एक इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं कंट्री में। जी। और वो इकोसिस्टम एक लेवल पे आ चुका है। अब वो हम लोग पहले करते थे कि एक नेसेंट स्टेज में इकोसिस्टम है, अभी वो नेसेंट स्टेज नहीं है, अभी हम लोग बहुत एडवांस स्टेज में आ गए हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, लाइक एआई मिशन, क्वांटम मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, जो कि गवर्नमेंट के साइड से जो पुश आ रहा है। सिमिलरली स्टार्टअप प्रमोशन में इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसमें कि को क्रिएशन काइंड ऑफ थिंग, जिसमें इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है, राइट। साथ में आप इंडस्ट्री स्टार्टअप के साथ, रिसर्चर्स के साथ मिल के काम कर रहे हैं। जो हमारे रिसर्च हो रहा है वो इंडस्ट्री अलाइंड, या व्हेन आई एम सेइंग इंडस्ट्री और यूजर एंटरप्राइजेस ओवरऑल आई एम सेइंग, जो उनके साथ मिलके हो रहा है। ये चीजें डेफिनेटली एक बहुत मेजर मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है इंडिया में लास्ट कुछ सालों में। अगर मैं साइबर सिक्योरिटी को थोड़ा सा अगर अतुल जी, मैं साइबर पे आऊंगा। मैं अभी ओवरऑल जेनरिक व्यू आपसे ले रहा था। कर्मेश, आप तो बहुत छोटे से, मेरे ख्याल से अलवर से आते हैं राजस्थान में, और प्रधानमंत्री ने कल कहा कि टियर 2 टियर 3 शहरों से बड़े लोग कमाल कर रहे हैं, और फोर्ब्स एशिया 30 का आप हिस्सा बने इतने कम सालों में। ये आप जैसी जो कहानियां हैं, छोटे छोटे शहरों से आना और इतने बड़े मुकाम हासिल करना, फ्री वाईफाई देना, कैसे कर लेते हैं आप लोग? सो बेसिकली जब 2014 में हम लोगों ने ये कंपनी शुरू की थी, तब हम फ्री वाईफाई के अंदर गए। उस वक्त भी सरकार का बहुत बड़ा योगदान था। जो भी हम उस वक्त कर पाए वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की मदद बतौर था। उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने जो सहयोग दिया जिसकी वजह से हम एक वो पढ़त ले पाए, एक पहल कर पाए और आगे बढ़ पाए। के साथ जैसे जैसे बदलाव दिखा कि इंटरनेट का जो मकसद है वो जियो ऑलरेडी पूरा कर रहा है। जी। तो देखा कि नया जो दौर है वो आगे आएगा सिक्योरिटी का, और सिक्योरिटी हमारी एक्सपर्टीज भी थी और कहीं ना कहीं हमारी एक्सपीरियंस भी था, और उस बतौर हम लोग ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम लोगों ने एंटर किया। 2018 में मुझे याद है जब मैं पहली बार, क्योंकि अतुल जी यहाँ पर है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, जब मैं पहली बार ऑफिशियली कनेक्ट कर पाया, उस वक्त एक इनका फ्लैगशिप इवेंट होता है AISS एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी समिट, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी इवेंट है। और जब मैं पहली दफा वहां गया तो देखा कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी एवरेज एज मुझे लगता है उस वक्त 37 से 38 के बीच में रही होगी। यानी साइबर सिक्योरिटी में जिन एंटरप्रेन्योर्स ने अपना बिजनेस शुरू किया वो कुछ लेटर स्टेज में थे। आज जब मैं वही एनुअल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी समिट 2023 का हिस्सा था, जब देखा तो 21, 22, 23 लोग NCOE नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर इंक्यूबेटेड हैं DSCI की मदद से। और आज आई थिंक वही एवरेज एज घट करके शायद 25 या 26 साल पे आ गया। बिल्कुल सही बात, सही कह रहे हैं आप। और युवाओं की जो प्रतिभा है, कल मैं बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा था, गजब के आइडियाज़ हैं। और अटल टिंकरिंग लैब जो कि शुरू की गई है, वहाँ भी बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ और पेटेंट्स की संख्या देखिए लगातार बढ़ रही है। अतुल, अब हम आते हैं सिक्योरिटी पे, जो आप दोनों लोगों का फोर्टे है। ये सरकार कर रही है कि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक में अगला फोकस करने जा रहे हैं। सेक्रेटरी साहब ने कह भी दिया कि अब हम सेक्टोरल फोकस करेंगे, तो आपको डीप टेक को लेकर के नई स्टार्टअप पॉलिसी भी जल्दी ही आने की उम्मीद है, जो कि सेक्रेटरी साहब ने कहा। अब मुझे बताइए कि क्या हम डेटा सिक्योरिटी के लिहाज से जब हम इंडस्ट्री 4.0 की ओर जा रहे हैं, क्या वाकई हम सुरक्षित हैं, या कैसे रेट करेंगे आप हमारे इस सिक्योरिटी सिस्टम को? ओके, सो अगर मैं थोड़ा सा स्टार्टअप इकोसिस्टम का, कार्मेश हैज ऑलरेडी कवर्ड, बट थोड़ा सा मैं अगर उसको और एक्सपैंड करता हूं। जी। सो आज से 12-13 साल पहले अगर हम लोग जाते हैं तो इंडिया में हार्डली 10 कंपनीज हुआ करती थी, 10 से 12 कंपनीज हुआ करती थी साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स कह रहा हूं। ओके, आज की डेट में हम लोग 350 कंपनी से ज्यादा हैं इंडिया में।
अभी 350 का नंबर अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल इंडिया में 3500 के आसपास डीप टेक स्टार्टअप्स हैं, ओके। एंड साइबर सिक्योरिटी उसका ऑलमोस्ट 10% होता है, राइट। अगर इसका ग्रोथ पर्सपेक्टिव हम लोग देखते हैं, लगभग 40% से ज्यादा हम लोग ग्रो कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट साइड से। ड्यूरिंग द कोविड, जो कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टाइम था सबके लिए, उस टाइम पे भी हम लोग ऑलमोस्ट 20% नए स्टार्टअप्स, जिसका मतलब होता है कि रफली 30 से 40 स्टार्टअप्स हर साल साइबर सिक्योरिटी में ऐड हुए हैं। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू नंबर्स 2 साल के अंदर डबल हो गए थे। इन टर्म्स ऑफ जहां पे सब जगह ले ऑफ्स हो रहे थे, जॉब्स के लिए क्राइसिस थी, हर साल ऑलमोस्ट 50% न्यू एड ऑन हुए हैं इन सारी कंपनीज में, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये 350 कंपनीज जो भी हैं ग्लोबली। अगेन कोई इसका स्टार्ट नहीं है, लेकिन ग्लोबली हम लोग जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बोलते हैं, हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है साइबर सिक्योरिटी में। आफ्टर यूएस एंड इजराइल, आई डोंट सी कि जहां पे 350 जैसे नंबर ऑफ कंपनीज होंगी, तो हम लोग साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम में भी काफी एडवांस लेवल पे आ चुके हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे है कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी विजन है कि फ्रॉम इंडिया फॉर द ग्लोब, राइट, ये जो हमारी प्रोडक्ट कंपनीज है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। जी। इसका मतलब है कि हम लोग केवल इंडिया में सर्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरे ग्लोब का प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि हम लोग काफी एडवांस लेवल पे हैं आज की डेट पे। अगर टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग देखते हैं तो से क्वांटम, बिग डेटा, एआई, एज यू सेड, ऑलमोस्ट 75 से 80% कंपनीज क्वांटम, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं अपने साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए। टिपिकली हम लोग उसको टेक्नोलॉजी स्टैक बोलते हैं। सो दैट इज समथिंग जो हम लोग को एट पार लाता है ग्लोबल कंपनीज के, जो हम लोग को एट पार लाता है किसी भी ग्लोबल इकोसिस्टम के। बहुत इंटरेस्टिंग आपने डेटा पॉइंट्स रखे अतुल, थैंक यू फॉर दैट। कर्मेश, जिस तरह से आपने कहा कि आपने फ्री वाईफाई की शुरुआत की, उसके बाद जियो जैसी बड़ी कंपनियां ने इस गैप को फिल इन कर दिया, तो फिर आप डेटा सिक्योरिटी की तरफ गए। आज लग रहा है अतुल जी के डेटा को देखते हुए कि ये सनराइज सेक्टर है, लेकिन क्या ये अगले 5 साल 10 साल तक डेटा सिक्योरिटी का फील्ड ऐसे ही फ्लरिश करने वाला है, या फिर जो लोग डेटा सिक्योरिटी में उनको फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा अपना गियर? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक अभी एक डिकेड तक दिस सेक्टर विल जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग। ये सेक्टर बढ़ने वाला है। और अभी जो आप अगर पेनिट्रेशन देखते हैं मार्केट के अंदर, देखिए लार्ज एंटरप्राइजेस कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर चुके हैं साइबर सिक्योरिटी को। हाँ। जो अगला जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ग्रोथ आने वाली है वो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के अंदर है। अभी पेनिट्रेशन 1 या 2% पे है, वो पेनिट्रेशन अगले 10 सालों के अंदर बढ़ना है। और आपको ये मालूम है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन स्टार्टअप्स का या एमएसएमईज का देखा जाए, जी, तो 30 से 60% के बीच में वेरी करता है। बिल्कुल। भारत के अंदर वो 30 से 35% है, वहीं अगर कुछ डेवलप्ड नेशंस में जाया जाए तो वो 60% ज्यादा होगा। बिल्कुल। इनकी सिक्योरिटी सबसे अहम है, और उसी दिशा में मुझे लगता है अगले 10 सालों के अंदर प्रयत्न होंगे। और जो दूसरा बड़ा पार्ट है एआई का जो इस्तेमाल है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जो और प्रॉब्लम्स को डीपर लेवल पे सॉल्व करने का काम कर रहा है, उसका पेनिट्रेशन भी आगे आने वाले 10 सालों में देखने को मिलेगा। जी अतुल, लास्ट सवाल मेरा इस प्रोग्राम में आपसे ये होगा कि अगर हम प्राइसिंग की बात करें डेटा सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के लिहाज से, ग्लोबली हम कैसे compete कर रहे हैं, और क्या हम वाकई लो कॉस्ट सोल्यूशन दे पा रहे हैं पूरी दुनिया को, जिसके लिए भारत जाना जाता है, उसी क्वालिटी के साथ? सो लो कॉस्ट से ज्यादा वो जो टिपिकल कॉस्ट आर्बिट्राज वाला फैक्टर होता है, उससे ज्यादा मैं बोलूंगा कि हम लोग कटिंग एज सॉल्यूशंस दे रहे हैं, और हम लोग वो सॉल्यूशंस दे रहे हैं जो शायद बाकी कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है बहुत सारे एरियाज में। शायद सारे एरियाज में नहीं होगा, क्योंकि इनोवेशन हर जगह हो रहा है, दुनिया में हर कोने में हो रहा है, लेकिन बहुत सारे वो एरियाज हैं जहां पे हम लोग वो सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं जो कि अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है। मैं एक चीज इसमें ऐड कर देता हूं, जैसे कुछ इनिशिएटिव्स हैं, पीएम हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट कि हैकाथॉन और उस तरह के चैलेंजेस हो रहे हैं। हम लोग भी बहुत सारे चैलेंज नेशनल लेवल पे रन कर रहे हैं विद द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, जहां पे कि हम लोग अनसॉल्व प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को पिक करते हैं और उनके सॉल्यूशंस को डेवलप करते हैं एज अ मार्केट रेडी सोल्यूशन। ये सारे, एंड एज कार्मेश सेड कि हम लोग नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सपोर्ट करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग कॉस्ट आर्बिट्राज से मूव करके कैपेबिलिटी की ओर जा रहे हैं, जहां पे हम लोग कॉम्पिटेंस पे कम्पीट कर रहे हैं, और वो एक बहुत मेजर एज जो हम लोग को दे रहा है।
ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, अपने विचार इसमें रखने के लिए। कर्मेश, मुझे उम्मीद है जो कि पीएम साहब ने जो कहा कि आपको कहीं जाना चाहिए और